सो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि बेसिक्स ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर क्या है, कि इसे हम एक लाइन को और उसके बियरिंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन फॉर्म ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, एंड हम क्यों उसको लैटिट्यूड एंड डिपार्चर में रिप्रेजेंट कर रहे हैं और कैसे हम लाइन की लेंथ और उसका जो बियरिंग है उसको लैटिट्यूड एंड डिपार्चर के फॉर्म में डिनोट करके उसका जो फिजिकल इंटरप्रिटेशन है उसको कैसे हम इजी कर ले रहे हैं, कैसे हमको लैटिट्यूड एंड डिपार्चर देखते से ही उस लाइन के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन पता हो पा रही है और हम इजीली लोकेट कर पा रहे हैं, इजीली प्रोसेस कर पा रहे हैं पॉइंट एक पॉइंट का लोकेशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स प्रीवियस पॉइंट, एंड कैसे हम लोग इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स में एंड कॉन्सेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स में लैटिट्यूड एंड डिपार्चर को डिनोट कर रहे हैं। सो अब हम लोग जो आगे एक टॉपिक देखने जा रहे हैं, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इससे कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। सो दिस इज लैटिट्यूड एंड डिपार्चर फॉर क्लोज ट्रैवर्स। तो यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस करेंगे एक क्लोज्ड ट्रैवर्स के लिए लैटिट्यूड एंड डिपार्चर के बारे में। अभी तक हमने एक लाइन के लिए लैटिट्यूड एंड डिपार्चर का डिस्कशन किया, थोड़ा सा डिस्कशन किया इन कॉन्सेक्यूटिव एंड इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स में ट्रैवर्स का भी, बट हम अभी डिटेल में डिस्कस करने वाले लैटिट्यूड एंड डिपार्चर फॉर अ क्लोज्ड ट्रैवर्स। नाउ इसमें आप देखिए, सपोज दिस इज माय नॉर्थ एंड दिस इज ईस्ट। नाउ अगर मैं इस पे कोई एक क्लोज ट्रैवर्स बनाऊं, दिस इज आई एम कंसीडरिंग दिस पॉइंट एज ए, this point as B, this point as C, and somewhere here is D. So if I make a closed traverse, now this is closed traverse. Suppose the length of AB is L1, length of BC is L2, length of CD is L3, and length of DA is L4. And the direction of traverse which I am saying is A, B, C, D, A. That means A to B, B to C, C to D, and D to A. So this is the direction of traverse. अगर यहाँ पे bearing में लिखूं तो bearing this is θ1, θ2, θ3 and this is θ4. So मैंने मेंशन कर दिया है चारों लाइन की bearing. So AB लाइन का जो bearing है that is θ1 and length is L1. BC का bearing is θ2, length is L2. CD का bearing θ3, length is L3 and DA का bearing is θ4, length is L4. Now अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन चारों पॉइंट्स के ABCD पॉइंट्स के क्या कर रहा हूँ, चारों पॉइंट्स के लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड में मेंशन कर रहा हूँ इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। तो सबसे पहले अगर मैं B पॉइंट की बात करूँ तो विद रिस्पेक्ट टू A, विद रेफरेंस टू A, अगर मुझे B पर जाना है तो आई विल राइट कि B पर जाने के लिए मुझे नॉर्थ में L1 जाना पड़ेगा एंड ईस्ट में D1 जाना पड़ेगा। अब देखिए A से B में जाने के लिए नॉर्थ में L1 जाना पड़ेगा, तो आई एम राइटिंग इट्स वैल्यूज A एंड ईस्ट में D जाना पड़ेगा, स्मॉल a लिखा मैंने, L1 की वैल्यू को क्या लिखा, स्मॉल a, एंड ईस्ट में D1 पे जाना पड़ेगा तो इसको मैं लिखता हूँ स्मॉल p। सिमिलरली अगर मुझे B टू C जाना है तो B पॉइंट से मुझे C पॉइंट पर जाने के लिए ईस्ट में कितना जाना पड़ेगा, D2, उसको मैं लिखता हूँ स्मॉल q, एंड साउथ में कितना जाना पड़ेगा, साउथ में मुझे जाना पड़ेगा L2, उसकी वैल्यू में लिखता हूँ इस माइनस ऑफ B। नाउ मैंने L2 को माइनस ऑफ B क्यों लिखा है, L2 को माइनस ऑफ B इसलिए लिखा है क्योंकि B से C पर जाने के लिए मुझे साउथ में जाना पड़ रहा है एंड वी नो साउथिंग इज नेगेटिव। नाउ अगर मुझे C से D पर जाना है तो मुझे अगेन साउथ में जाना पड़ेगा, दैट इज L3 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ C, और अब मुझे वेस्ट में भी जाना पड़ेगा, दैट इज D3 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ R।
सिमिलरली अगर डी पॉइंट से ए पॉइंट पर जाना है तो मुझे वेस्ट में जाना पड़ेगा, दैट इज D4 विच इज इक्वल टू माइनस ऑफ S, एंड मुझे नॉर्थ में जाना पड़ेगा, दैट इज L4 विच इज इक्वल टू प्लस ऑफ D। नाउ यहाँ पे अगर मैं वैल्यू देखूं L1 की, तो L1 इज इक्वल टू हाउ मच, L1 कैपिटल L1 इज स्मॉल L1 cos थीटा, कैपिटल L2 इज स्मॉल L2 cos theta 2, capital L3 is small L3 cos theta 4, and capital L4 is small L4 cos theta 4। ठीक है। नाउ अब देखिए L1 जो है, L1 कहां पर है, नॉर्थ में, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू आएगी पॉजिटिव, तो मैंने अज्यूम किया है A। नाउ L2 किधर जा रहा है, L2 आ रहा है साउथ में, तो इसकी वैल्यू आएगी नेगेटिव, इसलिए मैंने यहाँ पे माइनस बी लिखा है। नाउ अब जब आप कैलकुलेशन करोगे तो नेगेटिव साइन अपने आप cos थीटा से इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, क्योंकि आपने थीटा को किस में रखा है, आपने थीटा को रखा है इन टर्म्स ऑफ होल सर्कल बेयरिंग। सो जो आपका नेगेटिव वैल्यू है वो अपने आप किस में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा, वो अपने आप ही cos थीटा में इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। नाउ L3 is also in south, इसलिए मैंने इसको लिखा है -3C, नेगेटिव C इसलिए लिखा है क्योंकि वो भी साउथ में जा रहा है, तो C इज मैग्नीट्यूड, एंड जो नेगेटिव साइन है वो लिखा है क्योंकि वो साउथ में जा रहा है, एंड L4 इज नॉर्थ में जा रहा है, इसलिए मैंने प्लस D लिखा है। नाउ इफ आई राइट दिस लेंथ, this length is delta L, if I write this length is delta L, so if I write summation of latitude, so what I will write, L1 plus L2 plus L3 plus L4 लिख सकते हैं। सो L1 की वैल्यू कितनी है, L1 की वैल्यू इज A माइनस B माइनस C प्लस D लिख सकते हैं। सो इसको मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ, इट इज A प्लस D माइनस B प्लस C। अब यहाँ पे देखिए A प्लस D, ये जो है A प्लस D मतलब ये वाली लेंथ होगी, ये वाली लेंथ, सो दिस लेंथ इज हाउ मच, डेल्टा L, and C plus B ये वाली लेंथ हो गई, तो this length is also delta L। So can I write this is equals to delta L minus delta L which is equals to 0। So can I write summation of latitude is equals to how much, 0। So summation of latitude कितना आ गया, 0 आ गया। So this is the property of a closed traverse, that is for a closed traverse the summation of latitude is always equals to 0। पर ये जो latitude है ये कौन सा latitude है, this is consecutive coordinates वाला latitude, independent coordinate वाला latitude नहीं है, ठीक है, this is consecutive coordinate वाला latitude। Now if I talk about departure, so summation of departure, sigma departure, so I have to write D1 plus D2 plus D3 plus D4। so D1 की वैल्यू क्या है, D1 is plus P, D2 is plus Q, D3 is minus R and D4 is minus S। so can I write this P plus Q minus R plus S, देखिए P plus Q minus R plus S। so P plus Q की वैल्यू कितनी है, P plus Q is this length is delta D, and R plus S is this length, so R plus S is also delta D। so can I write it as delta D minus delta D, so this is equals to how much, 0। so summation of departure will also be equals to how much, 0।
So summation of latitude is 0, summation of departure is 0. So for a closed traverse, if any traverse is closed, then summation of latitude and summation of departure will always be equals to how much? 0. बट वो जो लैटिट्यूड होंगे और वो जो डिपार्चर होंगे दैट मस्ट बी कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग, ठीक है, इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग नहीं होना चाहिए, कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नाउ अब ये जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कई सारे न्यूमेरिकल्स बनते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। सबसे पहला न्यूमेरिकल तो ये बनता है, देखिए यहाँ पे हमने देखा कि L की वैल्यू और D की वैल्यू क्या क्या है। L की वैल्यू इज L1 cos थीटा, L1 की वैल्यू, L2 की वैल्यू इज L2 cos थीटा। सिमिलरली अगर मैं D1 की वैल्यू लिखूं तो D1 इज L1 sin थीटा 1, D2 is L2 sin theta 2, D3 is L3 sin theta 3 and D4 is L4 sin theta 4, ठीक है। सो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं, that is summation of latitude is equals to 0. This means L1 cos theta 1 plus L2 cos theta 2 plus L3 cos theta 3 plus L4 cos theta 4, this is equals to 0, or you can say dash dash equals to 0, ठीक है। जितनी भी लाइंस है, समेशन ऑफ डिपार्चर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, समेशन ऑफ डिपार्चर is equals to 0, so I can write L1 sin theta 1 plus L2 sin theta 2 plus L3 sin theta 3 plus L4 sin theta 4 plus so on is equals to 0. now यहाँ पे L क्या है, L is length of line and theta is bearing in WCB, ठीक है। तो जब आप WCB में बियरिंग रखेंगे तो इसमें से कुछ वैल्यूज पॉजिटिव आएगी, कुछ वैल्यूज नेगेटिव आएगी, और जो नेट समेशन है वो कितना आ जाएगा, 0। नाउ किस टाइप से क्वेश्चन फ्रेम करता है, सबसे पहले तो आपको वो कई सारी लाइन दे देगा, उनकी लेंथ दे देगा, थीटा दे देगा या फिर लैटिट्यूड डिपार्चर दे देगा, और आपसे पूछेगा कि ये क्लोज ट्रैवर्स है या ओपन ट्रैवर्स है। तो अगर समेशन ऑफ लैटिट्यूड एंड समेशन ऑफ डिपार्चर दोनों 0 आ जाते हैं तो फिर वो कौन सा ट्रैवर्स हो जाएगा, वो क्लोज ट्रैवर्स हो जाएगा। एंड इफ समेशन इज नॉट इक्वल्स टू 0 तो वो कौन सा ट्रैवर्स हो जाएगा, वो ओपन ट्रैवर्स हो जाएगा। नाउ इसके अलावा जो दूसरा टाइप बनता है क्वेश्चन का, वो दूसरा टाइप ये बनता है कि वो देयर आर टू इक्वेशंस, हमारे पास दो इक्वेशन है, तो थीटा और लेंथ की टर्म्स में हमारे पास दो इक्वेशन आ गई है, तो इसमें से कोई भी दो अननोन्स आपको दे देगा। जैसे कि कोई एक अननोन दे दिया L2, दूसरा अननोन दे दिया L3, बाकी सारी वैल्यूज दे देगा और बोलेगा L2 L3 की वैल्यू बताओ, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशंस है, तो कोई भी दो अननोन दे सकता है, तो आपको दो इक्वेशंस को सॉल्व करना है, दो अननोन्स के लिए, और आपको रिजल्ट बता देना है, ठीक है। इस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस ये घुमा के भी देता है, घुमा के क्वेश्चंस ऐसा देता है कि एक ओपन ट्रैवर्स देता है और उस ओपन ट्रैवर्स में हिंट दे देता है उस ओपन ट्रैवर्स को क्लोज बनाने की, और फिर उसमें से कोई डेटा को पूछते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट टाइप्स के क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। उसमें कई सारे क्वेश्चंस इससे पूछे जाते हैं। नाउ अब हम लोग इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे। Now next numerical is in front of you. The length and bearing of a traverse PQRS are, length और bearing आपको दिया है, that is 80 degree, 10 degree, 210 degree, and length is 40, 50 and 30 meters. Here all are this in meters. आपसे क्या पूछा है, the length of line segment SP in meter round off to 2 decimal places is, so SP का आपको लेंथ बताना है, इजी न्यूमेरिकल है इसमें। सो पहले आप ट्रैवर्स ड्रॉ कर लीजिए। सो दिस इज स्टेशन P, आई एम अज्यूमिंग दिस एज स्टेशन P। PQ का बियरिंग कितना है, 80 डिग्री, तो यहाँ पे कहीं पे Q आ जाएगा, दिस इज Q, दिस थीटा इज 80 डिग्री एंड लेंथ इज 40 मीटर। नाउ R का जो बियरिंग है दैट इज 10 डिग्री, सो दिस समवेयर हियर विल बी R, so this theta is 10 degree and length is 50 meter.
एंड आर एस का थीटा कितना है, इट इज 210 डिग्री। सो आर एस कहीं यहाँ पर आ जाएगा आपका आर एस, तो दिस इज एस, इसका लेंथ कितना है 30 मीटर एंड थीटा इज दिस, थीटा इज 210 डिग्री। नाउ अब आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है द लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट एस पी। सो दिस इज एन इजी क्वेश्चन। क्या दिया है आपको, एक ओपन ट्रैवर्स दिया है और इस ट्रैवर्स को क्या करने को बोला है, क्लोज ट्रैवर्स करने को बोला है। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर ये क्लोज ट्रैवर्स होता तो इस तरीके से यहाँ पे एक और लाइन होती, दैट इज पी एस, और यू कैन से एस पी, जिसका कि थीटा होता थीटा 4 और लेंथ होती L4। सो अगर ये क्लोज ट्रैवर्स होता तो एस पी एक लाइन होती, एस पी लाइन की लेंथ होती L4 और थीटा होता कितना, थीटा 4। सो ये डायरेक्शन ऑफ ट्रैवर्स हो गया P to Q, Q to R, R to S and S to P. So the direction of traverse is P, Q, R, S, P. Now जो मैंने आपको बोला था कि इस तरीके से देगा, घुमा के देगा, डायरेक्टली नहीं पूछता है आपसे, आपको घुमा के पूछता है। एक ओपन ट्रैवर्स दे दिया है और इसमें उस ट्रैवर्स को क्लोज करने के लिए बोला है और पूछा है एसपी की लेंथ कितनी आती है, तो आप निकाल लीजिए। वी नो दैट समेशन ऑफ लैटिट्यूड इज 0 and summation of departure is 0. So can I write can I write 40 cos 80 plus 50 cos 10 plus 30 cos 210 plus L4 cos theta 4 is 0. ये हो गई पहली इक्वेशन। दिस इज L4 cos theta 4, this is coming out to be minus 30.205। सिमिलरली थीटा d इज इक्वल टू 0 को मैं लिख सकता हूँ 40 sin 80 plus 50 sin 10 plus 30 sin 210 plus L4 sin theta 4 is equals to 0। सो यहाँ से आ जाएगा L4 sin theta 4 is equals to, सो ये आता है 33.075 माइनस का। So can I write L4 cos theta 4 का होल स्क्वायर प्लस L4 sin theta 4 का होल स्क्वायर का अंडर रूट इज इक्वल टू L4। लिख सकता हूँ मैं ऐसा, देखिए यहाँ से L4 कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, अंडर रूट ऑफ cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। सो दिस इज इक्वल टू L4 आ जाएगा डायरेक्टली। सो यहाँ पे लिखिए 30.205 का होल स्क्वायर प्लस 33.075 का होल स्क्वायर इन द रूट। सो द आंसर इज 44.79 meters. Now move on to the next numerical. Next numerical is an open traverse PQRST is surveyed using theodolite and the consecutive coordinates obtained are given in the table to the nearest 10 mm. ठीक है, नॉर्थिंग ईस्टिंग वेस्टिंग दिए। देखिए कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये जो दिए हैं दीज आर कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। सो कॉन्सिक्यूटिव कोऑर्डिनेट दिए तो वी कैन अप्लाई सिग्मा L is equals to 0 and sigma D is equals to 0 if the independent coordinate of station P are 400 and 200. Determine the independent coordinate of station T. So this is very easy. देखो आपको इसमें क्या दिया है, सभी पॉइंट्स के कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट दिए हैं और एक पॉइंट का इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा सभी पॉइंट के कॉन्जिक्यूटिव कोऑर्डिनेट्स। सो P से अगर मैं T पे जाता हूँ, सो इसको अगर आप ड्रॉ करके करना चाहे तो भी आप कर सकते हैं, डायरेक्टली करना चाहे तो भी कर सकते हैं। देखिए सर्वे का डायरेक्शन क्या है, सर्वे का डायरेक्शन है PQRST। सो पहले P से Q पे जाना पड़ेगा, Q से R, R से S, S से T, ऐसा जाना पड़ेगा हमको। तो जब P से Q गया तो नॉर्थ गया 110, फिर Q से R गया तो नॉर्थ गया 80, R से S गया तो साउथ गया 90 एंड S से T गया तो साउथ गया कितना 105। सो अगर मैं P से T जा रहा हूं तो टोटल नॉर्थ कितना जा रहा हूं आप ऐड कर लीजिए। सो टोटल
total movement, if I write total movement, ठीक है, सो टोटल मूवमेंट कितना हो गया P से T जाने में, इट इज 110.2 प्लस 80.60, तो ये 190.80 कहाँ गया, मैं नॉर्थ में गया, फिर साउथ में कितना गया 90.70 प्लस 105.40, सो 196.10 कहाँ गया, मैं साउथ में गया, ईस्ट में कितना गया 45.5 प्लस 55.5 गए हम ईस्ट में, तो टोटल 101 गए हम ईस्ट में, एंड वेस्ट में कितना गए 60.1 प्लस 70.8, सो 130.9 गए हम वेस्ट में, ठीक है। तो अब मुझे P के कोऑर्डिनेट्स पता है, P के कोऑर्डिनेट से 400 और 200 तो और T के निकालना है, तो कैसे निकालूंगा, सो इंडिपेंडेंट कोऑर्डिनेट ऑफ T, अगर मैं नॉर्दिंग की बात करूं तो कितना हो जाएगा, इट इज 400 प्लस 190.80 माइनस 196.10, सो ये आ जाता है 394.70, so Sting will be equals to 200 plus 101 minus 130.9, so 200 plus 101 minus 130.9, so this is equals to 170.1, so this is equals to 170.1, correct answer is B, so B is the correct answer। so इस तरीके से आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं नॉर्दिंग और ईस्टिंग कि कैसे पॉइंट P से पॉइंट Q तक जाने के लिए कितना नॉर्थ में जाना पड़ेगा, कितना साउथ में जाना पड़ेगा, कितना ईस्ट में जाना पड़ेगा, कितना वेस्ट में जाना पड़ेगा। अगेन देयर इज नो फॉर्मूला, जस्ट आपको अपना कॉन्सेप्ट ही अप्लाई करना है। फॉर द फॉलोइंग ट्रैवर्स कैलकुलेट द लेंथ ऑफ लाइन RS such that PST are in a straight line। For the traverse calculate the length of RS such that PST are in a straight line। So again देखिए इसमें क्या किया गया है, PQ QR RS ST का डिटेल्स दिया हुआ है, सो PQ is 110 mm 83 डिग्री, सॉरी 110 मीटर 83 डिग्री, 165 मीटर 30 डिग्री, 345 डिग्री, 212 मीटर 20 डिग्री। सो ट्रैवर्स को प्लॉट कर लेते हैं, दिस इज पॉइंट P एंड ये हो गया हमारा 83 डिग्री पे एक लाइन, this is Q, this is 83 degree and length is 110 meter and Q2R is 165 meter 30 degree। so next line बनाना पड़ेगा हमको 30 डिग्री पे, so this is 30 degree, this is R 30 degree 165 meters। now R2S we don't know but इसका एंगल पता है, that angle is 345 degree, so 345 degree will be somewhere like here, तो ये जा रहा है इस तरीके से, ठीक है, ये लेंथ हमें पता नहीं है। now S to T is 212 मीटर 20 डिग्री और हमको बोला क्या है कि हमको लेंथ निकालनी है ऑफ द लाइन RS such that PST is in a straight line। so अगर PST straight line है और S to T जो लाइन यहाँ पे बनेगी कहीं पे उसका 20 डिग्री एंगल है, तो उसका यहाँ से भी P से भी बियरिंग कितना होगा 20 डिग्री। so अगर S to T का बियरिंग इधर से 20 डिग्री तो यहाँ से भी कितना होना चाहिए 20 डिग्री P पॉइंट से भी। PST स्ट्रेट लाइन में कैसे आएंगे, अगर ST लाइन का बियरिंग 20 डिग्री है एंड PST इज ए स्ट्रेट लाइन, सो P से T तक T का बियरिंग भी कितना होगा 20 डिग्री। तो अगर मैं PST बनाना चाहूँ तो मुझे यहाँ से 20 डिग्री की बियरिंग पे एक लाइन बना सकता हूँ एंड दैट वुड बी PST। सो दिस इज योर स्टेशन S, दिस एंगल इज 20 डिग्री और यहाँ पे अगर मैं बनाऊं
So this angle is also 20 degree. And this is station T, इसका length है 212 meters. This length is unknown x, तो ये वाला length हमें निकालना है. Now अब मैं एक close traverse अगर consider करूँ, if I consider a close traverse, तो वो कौन सा हो जाएगा? P Q R S P. This is a close traverse. तो क्या किया अगेन इस क्वेश्चन में, उसने इस क्वेश्चन में अगेन आपको हिंट दिया है और एक ओपन ट्रैवर्स को आपको क्लोज ट्रैवर्स बनाने के लिए बोला है एंड उस ओपन ट्रैवर्स की कोई एक लेंथ पूछ ली है. तो अगर मैं इस क्लोज ट्रैवर्स को देखूं तो इसमें कितने अननोन है? एक की अननोन है x, दूसरा अननोन है y. बाकी सारी चीजें पता है हमें, सभी लाइन की बियरिंग्स पता है, सभी लाइन का एंगल पता है. ये r से s का एंगल भी मुझे पता है, दैट इज 345 डिग्री. ठीक है. सो S से P का एंगल भी मुझे पता चल जाएगा. S से P का एंगल कितना हो जाएगा? दिस इज 200 डिग्री. यहाँ पे 20 डिग्री है तो इधर 200 डिग्री हो जाएगा. सो सभी वैल्यूज पता है, सिर्फ दो वैल्यूज अननोन है. तो आई कैन राइट summation of latitude is equals to 0. So this is equals to 110 cos 83 degree plus 165 cos 30 degree plus x cos 345 degree plus y cos 200 degree is equals to 0. This is equation number 1. Now equation number 2 लिखो, sigma t is equals to 0. So I can write 110 sin 83 degree plus 165 sin 30 degree plus x sin 345 degree plus y sin 200 डिग्री. दिस इज इक्वल्स टू 0. सो अगेन हमें क्या दिया है? हमें दो अननोन्स पूछे, दो इक्वेशन बना लिया, दो अननोन्स हमें निकालना है, हम इजीली निकाल सकते हैं. तो आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन में वो किस टाइप से आपको एक ओपन ट्रैवर्स को क्लोज ट्रैवर्स बनाने के लिए बोल रहा है. कई बार वो ऐसे ही करता है, ओपन ट्रैवर्स का क्वेश्चन दे देता है पर उसमें एक ऐसा हिंट दे देता है जिस हिंट से आप क्या कर सकते हैं, उस ओपन ट्रैवर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं ना क्लोज ट्रैवर्स. सो अगर मैं यहाँ से निकालू x की वैल्यू एंड y की वैल्यू, so after solving this equation you will get the value of x is 220.829 and the value of y is 393.325 meters. So the correct answer will be, so the answer जो आपको चाहिए था, that is the length of RS, length of RS is equals to 220.829 meter. ठीक है. तो इस तरीके से वो आपसे पूछेगा एक ओपन ट्रैवर्स, पर उसको आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा बाय जो भी हिंट दिए उससे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू क्लोज ट्रैवर्स एंड क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ेगा. Now the next topic that we are going to discuss is closing error. So the next topic is closing error. Now please write in this, after completion of close traverse, after completion of close traverse survey at the time of plotting, if traverse is not getting close, that is starting point and ending point are not meeting with each other, then closing error is found in a closed traverse.
देखिए क्या हो रहा है इसमें क्या हो रहा है, हमने क्या किया, सर्वे किया ग्राउंड पे जाके, ग्राउंड के सर्वे करने में हमने क्या किया, हमने मेजरमेंट्स लिए, दैट इज लेंथ का मेजरमेंट लिया, बियरिंग का मेजरमेंट लिया, सभी लाइंस का, वो डेटा को हमने रिटेन कर लिया, वो डेटा को हमने प्लॉट किया कहां पे, ऑन द पेपर। जब पेपर पर प्लॉट करने गए तो पेपर पर प्लॉट करते हुए अगर हमारा स्टार्टिंग पॉइंट और एंडिंग पॉइंट आपस में मीट नहीं कर रहा है, दैट मींस क्या हो रहा है कि जो क्लोज ट्रैवर्स का हमने सर्वे किया था ऑन द ग्राउंड पर पेपर पे, वो क्लोज सर्वे नहीं बन पा रहा है, वो ट्रैवर्स क्लोज नहीं हो पा रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको बोलेंगे क्लोजिंग एरर। ठीक है, नाउ अब हम लोग एक फिगर ठीक से देखते हैं कि व्हाट इज दिस क्लोजिंग एरर। सो आई हैव स्टार्टेड द सर्वे एट पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट ए, देन ए से मूव किया टुवर्ड्स पॉइंट बी, दिस इज पॉइंट बी, बी से गए हम पॉइंट सी, दिस इज पॉइंट सी, सी से गए पॉइंट डी, suppose this is point D, now D से हमें जाना था वापस A पे, पर ड्यू टू एरर क्या हुआ, ये जो मेरा प्लॉट है ये A पर ना जाके कहीं A डैश पे खत्म हो गया, दिस इज A डैश। तो जो प्लॉट है हमारा वो जाना चाहिए A B C D A, बट जो हमने बनाया उसको पेपर पे बनाने की बात वो कहां पे आ रहा है, A B C D A डैश। Now ये क्यों हो रहा है, this is happening due to errors in measurement। हमने जो मेजरमेंट लिए हैं उसमें कुछ ना कुछ एरर हुआ होगा, कुछ मिस्टेक्स हुई होगी, जिसकी वजह से ये क्लोजिंग एरर आ रहा है ना। अब अगर इसको समझने की कोशिश करें हम इन टर्म्स ऑफ लैटिट्यूड एंड डिपार्चर, तो अगर मैं यहाँ पे यूनिवर्सल नॉर्थ साउथ एक्सिस बनाऊं, तो अगर मैं लैटिट्यूड के टर्म्स में एरर की बात करूं, तो लैटिट्यूड के टर्म्स में कितना एरर आ रहा है, this is error in terms of latitude, we will denote it as EL। और अगर मैं सिमिलरली डिपार्चर के टर्म्स में डिनोट करूं, तो डिपार्चर के टर्म्स में कितना एरर आ रहा है, this is ED, error in departure। Now हमने ये पढ़ा था कि for a closed traverse the summation of all the latitude, कौन से वाले consecutive के independent consecutive, the summation of all the consecutive latitude is equals to our 0 and the summation of all the consecutive departure is also equals to 0। But in this case यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे closing error आ रहा है, that means the summation of all the consecutive latitude will not be equals to 0 and all the consecutive departure will not be equal to 0। So for closing error, in case of closing error, summation of all the latitude will not be equal to 0 and summation of all the consecutive departure will not be equal to 0। Now ये जो 0 नहीं आ रही है, ये कुछ वैल्यू आ रही है, तो ये वैल्यू किसके बराबर आएगी, this value summation of all the consecutive latitude is nothing but equals to error in latitude and summation of all the departure is nothing but error in departure। ये जो फिगर में आपने ED और EL देखा है, this is summation of all the consecutive latitude and summation of all the consecutive departure। देखिए आप अज्यूम करिए, और इंस्टेंट आप अज्यूम करिए कि ये जो A पॉइंट है, A डैश पॉइंट है, इसको मीट करवा लीजिए A से, A डैश पॉइंट को आप मीट करवा लीजिए A से। अगर A डैश पॉइंट A से मीट कर जाता है, अगर A डैश पॉइंट A से मीट कर जाता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब देयर इज नो एनी क्लोजिंग एरर। ठीक है, देयर इज नो एनी क्लोजिंग एरर एंड इन दिस केस summation of all the latitude की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 एंड summation of all the departure की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0। तो अगर ये A डैश A से मीट कर जाता है तो क्या होगा, summation of all the latitude 0, summation of all the departure 0। पर अभी यहाँ पे क्या हो रहा है कि A डैश जो है वो A से मीट नहीं कर रहा है, तो देयर इज सम एरर। वो एरर कितनी है, वो एरर इट इज इक्वल टू summation of all the latitude and summation of all the departure। So the error is the summation of all the latitudes की वैल्यू जो 0 के बराबर नहीं आती, वो 0 आनी चाहिए थी, तो वो ही वैल्यू क्या है, हमारा एरर को डिनोट कर रहा है, दैट इज एरर इन लैटिट्यूड एंड एरर इन डिपार्चर। नाउ ये जो EL की वैल्यू है, एरर
एरर इन लैटिट्यूड एंड ईडी की वैल्यू, एरर इन डिपार्चर, ये किसी एक लाइन में एरर की वैल्यू नहीं है। ऐसा नहीं बोल सकते कि ये जो ईएल और ईडी की वैल्यू आ रही है दिस इज एरर इन लाइन डी है, नो, ये सभी लाइन पे कुछ कुछ एरर्स आया है जो टोटल अक्यूमुलेट होके क्या हुआ है, टोटल एरर्स अक्यूमुलेट, हर लाइन में कुछ लेंथ का एरर होगा, कुछ बियरिंग का एरर होगा, तो सब कुछ अक्यूमुलेट होके क्या आया है हमारे पास ई एल और ई डी की वैल्यू। ये किसी एक लाइन में एरर की वैल्यू नहीं है। नाउ अब ये तो हो गया हमारा एरर इन लैटिट्यूड एंड एरर इन डिपार्चर, ठीक है, ये तो हमने इंडिविजुअल बात की। नाउ अब एक टर्म आता है लाइन ऑफ एरर ऑफ क्लोजर, लाइन ऑफ एरर ऑफ क्लोजर। अगर मैं लाइन ऑफ एरर ऑफ क्लोजर की बात करूं, सो द लाइन ऑफ एरर ऑफ क्लोजर is this line, so or you can say error of closure. So error of closure is a line which always starts from A and goes to A dash. So error of closure is what? Error of closure is A dash. So जो A dash line है, इस लाइन को क्या बोलते हैं? इस लाइन को बोलते हैं हम error of closure. This is very very important because इसमें मैं उसका डायरेक्शन क्यों बता रहा हूँ, from A to A dash, from beginning to end। हमेशा जो error of closure रहेगा वो कहाँ से कहाँ तक रहेगा, वो रहेगा from beginning to end। क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि वो एग्जाम में पूछेगा आपसे व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ एरर ऑफ क्लोजर, और आपको दोनों एंगल देगा, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड 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 टू बिगिनिंग वाला दोनों एंगल देगा। सो एरर ऑफ क्लोजर इज ऑलवेज फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, इज ऑलवेज फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ठीक है। सो हमेशा एरर ऑफ क्लोजर का डायरेक्शन आप कहां से लेंगे, इट इज ऑलवेज फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड, ठीक है। तो अगर मैं ये a डैश की बात करूं, दिस डिनोटेड बाय स्मॉल e, तो अगर मैं स्मॉल e की वैल्यू निकालना चाहूं तो स्मॉल e इज नथिंग बट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ pl स्क्वायर प्लस ed स्क्वायर। सो e कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ pl स्क्वायर प्लस ed स्क्वायर। सो फॉर क्लोजिंग एरर क्या होता है, समेशन ऑफ ऑल द कॉन्टिन्यूटी लैटिट्यूड विल नॉट बी इक्वल टू 0 एंड समेशन ऑफ ऑल द डिपार्चर विल नॉट बी इक्वल टू 0, और जो इनकी वैल्यू आ रही है दैट इज समेशन ऑफ लैटिट्यूड की जो वैल्यू आ रही है दैट रिप्रेजेंट्स एरर इन लैटिट्यूड्स, एंड समेशन ऑफ डिपार्चर की जो वैल्यू आ रही है नॉन जीरो वैल्यू दैट रिप्रेजेंट्स एरर इन डिपार्चर, ठीक है। नाउ एरर इन लैटिट्यूड आ गया, एरर इन डिपार्चर आ गया। अब ये जो EL की वैल्यू है, ED की वैल्यू है, इसका नेचर कुछ भी हो सकता है, मतलब ये पॉजिटिव भी हो सकता है EL और EL नेगेटिव भी हो सकता है। सिमिलरली ED पॉजिटिव भी हो सकता है और ED नेगेटिव भी हो सकता है। अगर EL पॉजिटिव है या ED पॉजिटिव है, EL नेगेटिव है या ED नेगेटिव, उसका क्या इंटरप्रिटेशन है, उसका इंटरप्रिटेशन डायरेक्शन से, ठीक है। अभी यहाँ पे देखिए, आप यहाँ पे इन दिस केस यहाँ पे देखिए EL क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, एंड ED क्या आ रहा है, यहाँ पे ED इज पॉजिटिव। देखिए यहाँ देखना है हमको, आपको पॉइंट ए से जाना है, पॉइंट ए से जाना है टुवर्ड्स पॉइंट ए डैश। सो ए से ए डैश पर जाने के लिए आपको नॉर्थ में जाना पड़ रहा है या साउथ में जाना पड़ रहा है, तो मूल से साउथ में जाना पड़ रहा है, दैट इज व्हाई EL इज नेगेटिव। ए से ए डैश पर जाने के लिए आपको ईस्ट में जाना पड़ रहा है या वेस्ट में जाना पड़ रहा है, तो मूल से ही ईस्ट में जाना पड़ रहा है, तो ED इज पॉजिटिव। तो यहाँ पे EL नेगेटिव है एंड ED इज पॉजिटिव। So this is very important, आपको ये पता होना चाहिए कि EL पॉजिटिव आ रहा है, ED नेगेटिव आ रहा है, उसका मतलब क्या है। तो ये तो हमने निकाल लिया एरर ऑफ क्लोजर का वैल्यू, इफ आई से डायरेक्शन थीटा, तो थीटा इज tan इनवर्स ED by EL, मॉड्यूलस में ED का मॉड अपॉन EL का मॉड। So the magnitude has a उसी हम लोग tan inverse ED by EL की वैल्यू निकालेंगे, that is magnitude of EL and magnitude of ED को यूज करेंगे, और फिर हम लोग इसमें डायरेक्शन निकालेंगे। अगर आप ये वाले फिगर में देखिए तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू कौन सी आएगी, this will be the value of theta, ठीक है। थीटा की वैल्यू कौन सी है, अब ये जो थीटा आ रहा है, ये थीटा किसमें आ रहा है, this theta is in quadrantal system of bearing। तो हमें देखना पड़ेगा कि होल सर्कल सिस्टम ऑफ बियरिंग में थीटा की वैल्यू क्या आ रही है, तो उसके अकॉर्डिंगली हमें अपने आंसर को रिप्रेजेंट करना पड़ेगा, बिकॉज़ दिस डायरेक्शन ऑफ क्लोजर इज वेरी ट्रिकी है, बहुत ही ट्रिकी है, इजीली नहीं आता, डायरेक्टली इसका वैल्यू नहीं मिलेगा आपको। इसके वैल्यू को लेने के लिए आपको थीटा निकालना पड़ेगा और इसके वैल्यू को
पता करने के लिए आपको ईडी और ईएल के नेचर को देखना रहेगा कि ईडी नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, ईएल नेगेटिव है कि पॉजिटिव है, उसके अकॉर्डिंग ही आप पता करेंगे कि एरर ऑफ क्लोजर का डायरेक्शन क्या है। सो सबसे पहली बात आपको याद रखना है दैट एरर ऑफ क्लोजर इज ऑलवेज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट टू एंड पॉइंट। नाउ अब हम लोग एनालाइज करते हैं केस बाय केस। केस 1, ईएल पॉजिटिव, ईडी नेगेटिव। अगर ईएल पॉजिटिव है, ईडी नेगेटिव है, इसका मतलब क्या है? ईएल इज पॉजिटिव एंड ईडी इज नेगेटिव। तो ईएल पॉजिटिव इधर जा रहा है, ईडी नेगेटिव इधर जा रहा है। सो द लाइन इज समवेयर हियर। तो ये जो हमारी लाइन है, लाइन ऑफ एरर ऑफ क्लोजर, दिस इज द लाइन ऑफ एरर ऑफ क्लोजर। तो इसमें जो आपको थीटा मिलेगा वो कौन सा मिलेगा? दिस विल बी थीटा। दिस इज ईएल, this is ED, EL positive, ED negative. So theta is tan inverse mod of ED by mod of EL. तो यहाँ पे जो थीटा मिला वो कौन सा मिला हमें? नॉर्थ से वेस्ट की तरफ। तो दिस इज, अगर मैं इसको लिखूं QSP में, so नॉर्थ थीटा वेस्ट, और WCP में लिखूं तो WCP में हो जाएगा इट इज इक्वल टू 360 माइनस थीटा। समझ में आया? केस 2 की बात करें अगर हम, केस 2 EL पॉजिटिव, ED पॉजिटिव। देखिए बिल्कुल भी याद करने की जरूरत नहीं है आपको, सिर्फ आपको समझना है, सिर्फ और सिर्फ समझना है। आपको प्लॉट करना तो आते ही, आपको लैटिट्यूड डिपार्चर कोऑर्डिनेट में प्लॉट करना तो आते ही, सिर्फ आपको समझना है। तो EL पॉजिटिव, ED पॉजिटिव। आगे में अगर ये कोऑर्डिनेट को प्लॉट करूं, सो EL पॉजिटिव है, ED पॉजिटिव है, तो कहां पे आएगा लाइन? लाइन विल बी समवेयर हियर। सो दिस इज, अब इसमें थीटा कौन सा आएगा? थीटा विल ऑलवेज बी फ्रॉम नॉर्थ। दिस इज थीटा, दिस इज EL, दिस इज ED। सो थीटा इज tan inverse मॉड्यूलस ऑफ ED अपॉन मॉड्यूलस ऑफ EL। तो QSB में क्या लिखेंगे हम? QSB में लिखेंगे नॉट थीटा ईस्ट, और WCB में क्या लिखेंगे? थीटा। सिंपल है ना? नाउ इन द केस 3, so in the case 3 I am assuming EL is negative and ED is positive. EL negative है और ED positive है। Now this means EL is negative and ED is positive, मतलब कहाँ पे आएगा लाइन हमारा? It will be somewhere here. So this EL, sorry, this is ED, ED is positive and this EL is negative, and this will be theta. So if I write theta is equal to tan inverse modulus of ED by modulus of EL. So अगर मैं QSB में लिखूं तो it will be साउथ थीटा ईस्ट, और मैं WCB में लिखूं तो WCB will be 180 minus theta. Now case 4, EL negative and ED negative. EL negative and ED negative, both are negative. तो अगर इस केस की मैं बात करूं तो EL is negative and ED is negative, तो लाइन कहाँ पे आ जाएगी? Line will be somewhere here. This is the line. So if I write the value of EL, so EL, so ED will be negative and EL is also negative. This will be the value of theta. So theta will be equal to tan inverse modulus of ED upon modulus of EL. तो QSB में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? साउथ थीटा वेस्ट, and WCB में इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? 180 plus थीटा। So in this way आप क्या कर सकते हैं? In this way you can work out the value of what? You can work out the value of theta in whole circle bearing and theta in
quadrantal system of bearing. because थीटा को कैलकुलेट करने के लिए देयर इज नो डायरेक्ट फार्मूला, थीटा को कैलकुलेट करने का कोई डायरेक्ट फार्मूला नहीं है। आपको जो थीटा मिलेगा वो हमेशा रिलेटिव मिलेगा, ठीक है। तो आपको उसको होल सर्कल बियरिंग या क्वाड्रेंटल सिस्टम ऑफ बियरिंग में कन्वर्ट करने के लिए आपको ईडी और ईएल की वैल्यू को देखना पड़ेगा कि ईडी पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ईएल पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। तो दिस इज द प्रोसीजर जिससे हम एरर ऑफ क्लोजर का लेंथ निकाल सकते हैं और एरर ऑफ क्लोजर का डायरेक्शन निकाल सकते हैं। लेंथ तो आपको डायरेक्टली मिल जाएगा √EL² + ED², पर डायरेक्शन निकालने के लिए आपको tan इनवर्स मॉड्यूलस ऑफ ED अपॉन मॉड्यूलस ऑफ EL लेना पड़ेगा। इसके साथ में आपको साइन देखना पड़ेगा EL का और साइन देखना पड़ेगा ED का कि EL ED पॉजिटिव नेगेटिव कैसा है, और आप क्वाड्रेंट में दैट इज आपको लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड डिपार्चर वाले क्वाड्रेंट में आपको बनाना है और फिर आपको देखना है कि कहां पे आ रहा है थीटा, और उसके अकॉर्डिंगली आप थीटा को QX में डिनोट कर सकते हैं और उसके अकॉर्डिंगली आप थीटा को क्या कर सकते हैं, होल सर्कल बियरिंग में डिनोट कर सकते हैं। नाउ इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व कर देते हैं। आप ये चीज याद रखिए दैट एरर ऑफ क्लोजर का जो लाइन है वो ऑलवेज एंड ऑलवेज कहां से रहता है, फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट टू द एंड पॉइंट, स्टार्टिंग से एंड तक रहेगा एरर ऑफ क्लोजर का। Now हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर लेते हैं इससे रिलेटेड। So the first numerical is in a closed loop traverse of 1 kilometer length, the closing error in departure and latitude are 0.3 meter and 0.4 meter respectively. The relative error of precision. Now अब ये देखिए ये जो क्वेश्चन दिया है इसमें कैसे गेट में घुमा के आपसे पूछा है, ये जो है ट्रावर्स का क्वेश्चन ही नहीं है, इसमें क्लोजिंग एरर का कुछ लेना देना ही नहीं है, इसमें सिर्फ हमें क्या बताना है, एरर ऑफ प्रिसीजन, ठीक है। हमने एक पिछले कुछ लेक्चर्स में से एक टॉपिक पढ़ा था दैट इज प्रिसीजन और यू कैन से एक्यूरेसी। तो एक्यूरेसी को हमने कैसे डिनोट किया था, एक्यूरेसी वाज डिनोटेड इन एक्यूरेसी और प्रिसीजन इट वाज डिनोटेड इन 1 in r, ठीक है। और हमने इसको ऐसा भी डिनोट किया था 1/r और 1:r। तो हमने एक्यूरेसी और प्रिसीजन को किस तरीके से डिफाइन किया है, इट इज 1 in r। 1 in r का मतलब क्या है, 1 unit of error in r units of measurement। so this 1 is error and this r is measurement। तो इस क्वेश्चन में भी वही चीज पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, रिलेटिव एरर ऑफ प्रिसीजन दैट इज 1 in r 1:r की वैल्यू पूछ रहा है। तो इसमें क्या किया है, द क्लोजिंग एरर इन डिपार्चर एंड लैटिट्यूड में 0.3 मीटर एंड 0.4 मीटर। सो लैटिट्यूड में क्लोजिंग एरर का है 0.3 मीटर, डिपार्चर में कितना है 0.4 मीटर। तो एक बार से टोटल एरर वी कंसिडर ऑफ EL का स्क्वायर प्लस ED का स्क्वायर, तो कितना हो गया 0.3 का स्क्वायर प्लस 0.4 का स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0.5 मीटर। सो एरर कितना आ गया हमारे पास, एरर आ गया 0.5 मीटर। कितनी लेंथ में आया 0.5 मीटर, 0.5 मीटर का एरर आया 1 किलोमीटर में। सो कहना है एक्यूरेसी और प्रिसीजन इज इक्वल टू 0.5 मीटर इन 1 किलोमीटर। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 मीटर इन 1/0.5 किलोमीटर। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 मीटर इन 2 किलोमीटर। तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूँ 1 मीटर इन 2000 किलोमीटर, 1 मीटर इन 2000 मीटर्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/2000। So this is the relative error of precision. Correct answer is B. करेक्ट आंसर इज डी। समझ में आया किस तरीके से दो टॉपिक्स को मिला के उसने पूछा है। इसमें एरर ऑफ क्लोजर का भी आपको लेंथ निकालना है और आपको क्या निकालना है, रिलेटिव एरर ऑफ प्रिसीजन। तो रिलेटिव एरर ऑफ प्रिसीजन इज 1 in r, वो तो आपको पता ही है, और एरर ऑफ क्लोजर कैसे निकालते हैं वो भी हमें पता ही है। सो द करेक्ट आंसर इज 1 in 2000। नाउ नेक्स्ट न्यूमेरिकल इज the following table gives data of consecutive coordinates in a closed theodolite traverse PQ और SP। Determine the magnitude and direction of error of closure। देखिए इसमें पूछा है 2007 में magnitude and direction of error of closure हमेशा पूछता है ऐसे error of closure। तो हमें error of closure पता है, error of closure is always from starting point to end point। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व करने का कैसा तरीका है, नॉर्डिंग का सम कर लीजिए। नॉर्डिंग का सम कितना आता है, it
is 400.75 plus 100.25, that is 501. So northing आ गया 501, southing कितना आ गया 199 plus 300, southing आ गया 499, easting कितना था 199.25 plus 299.75, easting आ गया 499, westing कितना था 300.5 plus 200.5, westing आ गया 501. So northing और southing का अगर हम देखें डिफरेंस तो कितना आ रहा है 501 minus 499 plus 2. Easting और westing का देखें 499 minus 501 to minus 2. So I can write EL is plus 2 and ED is minus 2. आ गया EL का वैल्यू कितना आ गया plus 2, ED का वैल्यू आ गया minus 2. So अगर E की वैल्यू निकाल लो तो अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं. तो E is 2 root 2, तो 2 root 2 की वैल्यू निकाल लीजिए. 2 root 2 is 2.828, that is 2.82. तो जो हमारा एरर आ गया है that is जो लेंथ आ गया एरर की that is 2.82. अब आप डायरेक्शन देख लीजिए +2 -2. अगर मैं यहाँ पे बनाऊं कोऑर्डिनेट्स अगर मैं बनाऊं तो latitude is +2, departure is -2, latitude +2, departure -2, यहाँ पे आएगा नहीं. So this is EL +2, this is ED -2. So tan inverse 2/2, so tan inverse 1 is 45 degree, theta is equal to. तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर 45 डिग्री. कौन सी वैल्यू आएगी थीटा की? दिस इज थीटा. सो दिस थीटा इज हाउ मच? दिस थीटा इज 45 डिग्री. सो आंसर किसने पूछा है? इन होल सर्कल बियरिंग. होल सर्कल बियरिंग में कितना हो जाएगा? 360 minus 45 degree which is 315 degree. So the correct answer is C, that is 2.82 and 315 degree. आया समझ में आपको कि आपको जो डायरेक्शन ऑफ एरर ऑफ क्लोजर है वो डायरेक्शन ऑफ एरर ऑफ क्लोजर निकालने के लिए आपको ED एंड EL के साइन को आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव आ रहा है. उसके अकॉर्डिंगली आपको एरर ऑफ क्लोजर के लाइन का डायरेक्शन मिलेगा. ठीक है, देयर इज नो डायरेक्ट फॉर्मूला, आपको ये करना ही पड़ेगा और कोई डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है. अगर आप इसमें कुछ और विकल्प लगाने चाहेंगे तो हमेशा आपका आंसर गलत आएगा. So this is November 2018. The following details refer to a closed traveler. ठीक है, इसमें पूछा है लेंथ एंड डायरेक्शन ऑफ क्लोजर. नाउ आप यहाँ पे देखिए इस न्यूमेरिकल में कैसे प्ले किया है. इस न्यूमेरिकल में उसने पूछा है डायरेक्शन ऑफ क्लोजर, ना एरर ऑफ क्लोजर पूछा है ना करेक्शन ऑफ क्लोजर पूछा है. ठीक है, तो दिस इज अ वेरी ट्रिकी न्यूमेरिकल. अब देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे. तो आप देखिए इसको अगर मैं सम करूं नॉर्दिंग का तो 101 plus 419 is 520. साउथिंग का सम करूं तो 437 plus 83 is also 520. ईस्टिंग का सम करूं तो 173 plus 558 is 731 and वेस्टिंग का सम करूं तो 96 plus 634 that is 750. तो इसका डिफरेंस लिया तो इज 0, इसका डिफरेंस लिया तो +1. सो आई कैन राइट ED is equal to EL is equal to 0 and ED is +1. So E की वैल्यू क्या हो जाएगी? अंडर रूट ऑफ 0 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर that is 1. So the length of error of closure is how much? The length of error of closure is 1 meter. Now अगर मैं डायरेक्शन की बात करूं तो थीटा will be equal to tan inverse ED by EL mod में. तो कितना आता है? थीटा is equal to tan inverse ED in hours. ED is 1, EL is 0. So it is coming out to be 90 degree. tan inverse 1/0 कितना होगा? tan inverse infinity 90 degree. So आप देखिए यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री आ रही है, पर दिस इज नॉट the actual theta, this is relative theta. अब इसको actual theta निकालना पड़ेगा. तो बनाइए आगे ED और EL को एनालाइज करिए. तो ED और EL को एनालाइज करते हैं हम यहाँ पे. So ED EL is 0 and ED is +1. So EL is 0 and ED is +1. So EL तो 0 हो गया, ED +1 हो गया. So this is the direction of closure.
So this is the direction of closure. So this is theta. So theta कितना आ गया? Theta is 90 डिग्री. WCD में भी कितना आ जाएगा? WCD में भी 90 डिग्री आ जाएगा. Now the correct answer is theta is equals to 90 degree and 1 meter. बट यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे आप एनालाइज कीजिए, यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा है? यहाँ पे क्वेश्चन में क्लोजर पूछा है, ना ही डायरेक्शन ऑफ क्लोजर पूछा है और ना ही डायरेक्शन ऑफ क्लोजर पूछा है. तो डायरेक्शन ऑफ क्लोजर भी सही आंसर हो गया और डायरेक्शन ऑफ क्लोजर भी सही आंसर हो गया. तो अगर मैं डायरेक्शन ऑफ क्लोजर की बात करूं तो थीटा कितना आता है? 90 डिग्री. और डायरेक्शन ऑफ क्लोजर की बात करूं तो थीटा कितना आएगा? 270 डिग्री. So theta is equals to 270 degree and 1 meter. ये भी आंसर करेक्ट है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन के दो आंसर करेक्ट है. देखिए गेट में जब मैं क्वेश्चन दिया था और उसके बाद इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया तो क्या आंसर दिया उसने? थीटा इज इक्वल्स टू 90 डिग्री एंड 1 मीटर इज द करेक्ट आंसर. दैट इज ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. बट बाद में जब क्वेरीज रेज हुई तब गेट ने सी को भी करेक्ट माना और जिसने ए को करेक्ट लगाया, सी को करेक्ट लगाया, दोनों को मार्क्स मिले. तो हियर ए इज आल्सो करेक्ट, सी इज आल्सो करेक्ट, क्योंकि यहाँ पे क्लोजर तो लिखा होता, क्लोजर का एरर पूछ रहा है या क्लोजर का करेक्शन पूछ रहा है, वो नहीं बताया. तो अभी तो आपके एग्जाम में मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चन आने वाले हैं और मल्टीपल सिलेक्ट क्वेश्चंस में आपके एक से ज्यादा आंसर सही हो सकते हैं. तो अगर ये वाला क्वेश्चन मल्टीपल सिलेक्ट में आता है तो आपको ए को भी सही लगाना है और आपको सी को भी मार्क करना है. तो बोथ द आंसर्स आर करेक्ट. आपको ये समझना है कि एरर ऑफ क्लोजर ऑलवेज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट है हमारा एरर ऑफ क्लोजर और करेक्शन ऑफ क्लोजर उसके ऑपोजिट हो जाएगा. दैट इज एंड टू स्टार्टिंग. ये तो हम पढ़ चुके हैं. करेक्शन इज ऑलवेज नेगेटिव ऑफ. सो इस तरीके से हम क्लोजिंग एरर्स के क्वेश्चन को डील करते हैं. इस तरीके से क्लोजिंग एरर को डील किया जाता है. आई होप कि आपको समझ में आया होगा. वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास.